हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो नमस्ते। आज है ये जो ब्लॉग है ये है ट्यूसडे का 28 जन। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। सो आज हमारा जो डिनर है वो बाहर है। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे अचार बनाना है गाजर गोभी शलगम का। तो मैंने कहा चलो आज ही इसकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो डिनर तो बनाना नहीं है। सो मेरे पास टाइम था तो मैंने गाजर गोभी शलगम इन्हें अच्छी तरह से पहुँच के काट लिया था। गाजर को मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अच्छी तरह से इन्हें सुखाकर ही काटूँ, क्योंकि ऐसे इनके ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ये अचार बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा डाउटफुल थी, इसलिए मैं हर प्रिकॉशन ले रही थी कि मैं इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से सुखाकर बनाऊँ। तो अब मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया था। तो मेरी ये विंडो है, इसमें से सिर्फ 12 बजे तक की धूप आती है। तो अभी टाइम जो हुआ था वो हुए थे तकरीबन 3:30। तो धूप तो नहीं थी, लेकिन ये ऐसे ही अच्छी तरह से सूख जाते रूम टेम्परेचर में ही। तो मैंने इन्हें रख दिया था, मैं चाहती थी कि ये अच्छी तरह से सूख जाएँ। तो अब बस इन्हें मैं अच्छी तरह से डाल दूँगी कि और जब भी आपने ऐसा कोई भी अचार बनाना है तो आप कोशिश करें कि इन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके ना रखें। ऐसे ये कोई एक भी गीली रहेगी तो अचार के ख़राब होने के चांसेस हैं, तो आप इन्हें अलग-अलग ही रखें। तो अचार का काम होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे एक्चुअली कल मूली के पराँठे बनाने हैं, और जब अगर वर्किंग डे में मुझे अगर मूली के पराँठे वगैरह बनाने हो तो मैं इसका जो मटीरियल है वो एक दिन पहले ही तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि इससे फिर प्रॉब्लम नहीं होती सुबह। तो अगर सुबह-सुबह ये मैं घसीटने का काम करूँ तो फिर हस्बैंड लेट हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये काम रात को ही करके सोती हूँ रात को। तो मॉर्निंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मैं जब भी ये मूली का अपना बैटर तैयार करती हूँ तो मैं इसमें हरी मिर्ची भी चॉप कर देती हूँ, और धनिया जो है वो मैं अगले दिन ही डालती हूँ। जितना बैटर मुझे लेना होता है, जितने पराँठे बनाने हैं उतना बैटर लेकर उसी में ही धनिया डालती हूँ। क्योंकि अगर आप धनिया को भी पहले डाल देंगे तो वो आप देखेंगे कि अगले दिन वो काला पड़ जाता है, क्योंकि आपने उसे वॉश किया होता है। तो मैं इसलिए धनिया उस टाइम नहीं डालती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मूली और मिर्ची का ही बैटर तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ, और जब भी मुझे पराँठे बनाने हो उसी टाइम ही मसाला धनिया वगैरह डालती हूँ। इस स्टेज पर मैं जब भी पानी भी निकालती हूँ तो मैं नमक नहीं डालती। तो मैं इसको ऐसे ही इसका नॉर्मल पानी जो है वो निकाल के बिना नमक के ही रखती हूँ। और जो पानी बचता है मूली का वो मैं आटा गूँथने में ही यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने नमक तो डाला नहीं होता, तो ये पानी मेरा आराम से आटा गूँथने के काम आ जाता है, तो ये मैं आटा गूँथने में ही यूज़ करती हूँ।
तो अब बस मेरा बैटर तैयार है। इसमें मिर्ची डालकर मैंने इसे स्टोर करके फ्रिज में रख देना है। तो जब भी मुझे परांठे बनाने हैं इसमें से पेस्ट लेना है और धनिया डालकर, मसाले डालकर इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आज है वेडनेसडे, आज है नेक्स्ट डे। तो हम रात को चले गए थे डिनर पर, तो मैंने उस जगह की रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो आज वेडनेसडे है तो मुझे कुछ प्लांट्स का काम करना था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कुछ प्लांट्स की रूटीन। एक्चुअली मेरे पास प्लांट जो हैं वो, मुझे प्लांट्स का शौक़ है, तो मेरे पास प्लांट्स हैं। हम एक्चुअली फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फर्निश्ड में मेरे पास डेकोरेट करने के लिए इतना कुछ तो है नहीं है, तो मैंने इसलिए प्लांट से ही अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो जैसे अब हर जगह जो है प्लांट्स थोड़े डोरमेंसी में हैं, तो यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा रबर प्लांट है, इसे मैंने दिसंबर एंड में काटा था। तो आप देख सकते हैं इसकी नई शूट्स जो है वो ग्रो कर रही हैं। ये मेरा एग्लोनिमा है, इसके भी नई नई शूट जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो प्लांट्स के लिए बेसिक नीड जो है वो धूप तो है ही है, प्लस आप जो भी उनके येलो लीव्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे मेरे इस एग्लोनिमा में कितने सारे अब येलो लीव्स हो गए हैं। तो जो भी जो येलो लीव है आप उसे समय से समय काटते रहें, क्योंकि जो येलो लीव है वो इनकी एनर्जी तो लेते ही लेती हैं, प्लस वो प्लांट के ऊपर एक्सेस बर्डन भी डालता है। तो अगर आप भी उसे टाइम टू टाइम काटते रहेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ भी एक तो बढ़ रही है और प्लांट के ऊपर एक एक्सेस बर्डन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस मौसम में अभी के टाइम पर येलो लीव मैंने देखे हैं कि यहाँ पे येलो लीव जो है मोस्टली जनवरी के एंड में, मतलब मेरे प्लांट्स के साथ तो जनवरी के एंड में होने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी इसके येलो लीव्स होते हैं, चाहे इसके हैं मनी प्लांट्स भी हैं, मैं उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव करती रहती हूँ, क्योंकि उससे इनकी ग्रोथ जो है वो मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज़ होती है। और जितने भी मेरे ये येलो लीव्स निकलते हैं इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हें मैं ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद जब मैं नेक्स्ट कभी भी खाद वगैरह बनाती हूँ, जब कुछ भी मिट्टी डालती हूँ, तो उसमें वो लीव सूख जाते हैं, तो अच्छी तरह से उन्हें सन ड्राई कर लेती हूँ और वो सूख जाते हैं, तो मैं उसी के साथ उसे मिट्टी में ही मिला देती हूँ। और ये जो मनी प्लांट है ये मेरा सबसे पहला प्लांट है जिसे मैंने ख़रीदा था। मैंने इसे ख़रीदा था दिसंबर 2022 में। तो ये उस टाइम मुझे ये 10 दिरहम का मिला था और मैंने इससे काफ़ी प्लांट बनाए हैं और ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो होती ही है। और पीस लिली ये मेरा अभी फ्लावरिंग कर रहा है, पहले भी इसके 3-4 फ्लावरिंग आई थी, तो अभी इस टाइम तो सिर्फ एक ही है। और ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ये है मेरा प्लांट सनलाइट स्टेशन। तो मैं अपने प्लांट्स को कोशिश करती हूँ कि उन्हें हर वीक शफलिंग कर करके ही, लेकिन धूप ज़रूर लगवाती रहूँ। हर प्लांट को शफल करके और हर किसी की बारी आए और मैं उन्हें धूप लगवाती रहूँ। तो ये मेरा पिंक एग्लोनिमा है, इसे मैंने लास्ट ईयर ही अपनी कलेक्शन में ऐड किया है। एक्चुअली फर्निश्ड अपार्टमेंट में होने के कारण मैं एक ही जगह सारे प्लांट्स को रखती हूँ, क्योंकि इन्हें मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं है और डेकोरेशन भी मुझे करनी है, तो मैं इन्हें ऐसे ही मतलब इकट्ठा ही बंच में ही रखती हूँ। और ऊपर हमारा मंदिर है, तो जब भी अगरबत्ती या धूप वगैरह कुछ भी जलाओ तो वो टेडी की टांग पे गिर जाता है। टेडी की जो लेग है वो गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। और तो आज मैंने सोचा कि चलो आज प्लांट्स का भी थोड़ा सा काम करना है, तो इस कॉर्नर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। ये टेडी मैं अपने होम टाउन से ही लाई थी, ये गिफ्ट था मुझे अपने बर्थडे पर मिला था। तो ये जो टेडी है ये बड़ा बहुत है, तो इसलिए मुझे ये सिर्फ प्लांट्स के साथ ही रखने का लगा कि मुझे अब इसको इधर ही बिठा देना चाहिए। ये हमारा प्लांट्स का गार्डियन है। तो आप बताना आपको हमारा ये प्लांट का गार्जियन कैसा लगा। ये हमारा प्लांट का रखवाला। चलो अगर हम मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट को आप मिस्टिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि मनी प्लांट का नोड एरिया जो है वो अगर जितना आप उसे मिस्टिंग करेंगे मनी प्लांट के लीव्स उतने ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो जब मैं ये प्लांट लाई थी तो वो बहुत छोटा पॉट था, 10 दिरहम का था, तो मैंने उससे काफ़ी सारे अपने मनी प्लांट्स बनाए हैं। तो मैंने जो देखा है कि अगर हम मनी प्लांट को बहुत एक्सेस पानी डालेंगे तो इसके लीव जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आप पानी ज़्यादा डालने के बजाय आप इसे मिस्टिंग कर सकते हैं। और ये है मेरा छोटा सा वाथिया, ये भी
इसे मैंने इसी साल इसी साल के स्टार्ट में ही बाय किया है। मेरे पास पहले भी था बट लास्ट ईयर उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया और वो पानी उसमें रुक गया, जो मैंने देखा नहीं, जिसके कारण वो ख़राब हो गया। वाथिया एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेना चाहते थे, तो वो ये अपने लिए लाए थे। वो इसे सैटरडे टू सैटरडे वाटर डालते हैं, वो इसे वाथिया बेबी बोलते हैं, उनका बेबी है ये। तो मैं कभी आपके साथ वो क्लिप भी शेयर करूँगी जिसमें वो इसे वाटरिंग करते हैं और वो बहुत ही क्यूट नज़ारा होता है। तो मनी प्लांट को मैं चाहती थी कि मैं इस बार बांधूँ ना, मैं उसे अच्छी तरह से मैं पूरे गमले को भरना चाहती थी। तो मैं कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ये मेरी कोशिश को सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा था। ये बार-बार कभी इधर से गिर रहा था, कभी उधर से। तो मैंने इसे टाई कर ही लिया था। ये मेरे पास 2 थर्मोकोल के बॉक्स पड़े थे, किसी सामान के साथ ही आए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी हाइट देने के लिए मैं इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मनी प्लांट अपने लगाए हुए थे, मैंने सोचा मैं इन्हें यहाँ पे हाइट देने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इन्हें इधर लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे इस पॉट में जो मनी प्लांट था उसमें थोड़ी-सी स्पेस मुझे दिखी कि खाली है, तो मैंने कहा चलो एक कटिंग और लगाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक कटिंग और लगा देते हैं। तो ये मैं चाहती थी कि ये इस सर्कल के ऊपर चढ़ जाए, बट ये हर मौसम में इसके पत्ते कुछ ना कुछ पीले हो जाते हैं और मेरा हमेशा ये सपना टूट जाता है। तो मे बी इन फ्यूचर ये सपना पूरा हो और ये इसे कवर कर ले। तो अब मैंने सोचा कि इसी के अंदर ही इस कटिंग को लगाते हैं, ये थोड़ा-सा भर जाएगा। तो ग्रोथ वाइज़ तो ये अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा-सा और अच्छा हो जाएगा। तो मेरा ये एन्जॉय पोथोस भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा इससे भी चलो एक कटिंग बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास एक पॉट खाली था। तो मैंने इससे भी एक छोटी सी कटिंग बना ली है। मेरे हस्बैंड को कटिंग्स मेरा बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका मानना है कि तुम नए प्लांट्स ले लो लेकिन कटिंग मत बनाया करो, बट अब प्लांट्स अगर बड़े हो जाए तो कटिंग तो हम बनाएंगे ही। तो मैंने इससे भी एक छोटी सी कटिंग अपनी बना ली थी। जब भी आप प्लांट्स को पानी दें, आप कोशिश करें कि या तो आप उन्हें ट्रे के नीचे से पानी दे लें, या तो अगर जब भी पानी दें तो उनका पानी अच्छी तरह से ड्रिप करना चाहिए, उनका पानी अच्छी तरह से बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर पानी अच्छी तरह से बाहर नहीं आएगा, इट मीन्स आपकी जो सॉइल है वो काफ़ी आपने उसे हैवी बनाया है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। तो आपको मिट्टी जो आपकी पोरस बनानी है, जिससे आपका जो पानी है वो ईज़िली बाहर आ जाए। तो मैं अब इसकी सेटिंग को करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने छोटे मनी प्लांट का जो पॉट है उसे साइड पे उसे दूसरी जगह कर दिया और बड़े को इस साइड। तो अब ये देखने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा ऐसे बना था। मैंने अभी वो कटिंग यहाँ पे नहीं रखी है, तो आप बताना ये कैसा लग रहा है। और ये मेरा बनी कैक्टस है। एक्चुअली इसकी भी एक स्टोरी है। तो ये एक लीफ जो थी शॉपकीपर फेंकने वाला था, तो मैंने उसे ले ली थी और आप देख सकते हैं ये इससे कितना अच्छा अब एक छोटा बेबी भी निकल गया और ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और ये है मेरा क्लेथिया, ये भी अच्छी तरह से ही ग्रो कर रहा है। वैसे इसका नाम रेटल स्नेक है। ये वो है क्लेथिया फैमिली को बिलोंग करता हुआ। इस प्लांट की खूबसूरती इसके लीव्स होते हैं, ऊपर से ग्रीन पीछे से पर्पल, और जो इसके ऊपर धारियाँ हैं वो इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी ब्यूटी है। तो अब मैंने अपने जो कटिंग लगाई थी उन्हें भी यहाँ पे रख दिया है। तो मेरा जो कॉर्नर जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है।
अब इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया था। तो किचन में पानी भरना था, तो क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हमारा पानी की बॉटल आती है, तो पानी की बॉटल को भी खाली करना था। तो यहाँ पे मैं सारी बॉटल्स में पानी भर के रख रही थी। हाँ, प्लांट्स के लिए आपको एक टिप ज़रूर देनी है। अब जैसे फरवरी आ गया है, तो आप एक बार इनमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल दें। तो मैं बेसिकली एनपीके का फर्टिलाइज़र डालती हूँ, मैं उसे पानी में डिल्यूट करती हूँ और उसके बाद वो पानी उसमें डालती हूँ। वो भी समहाउ मैं आपके साथ कभी ना कभी शेयर ज़रूर करूँगी। उसका पानी मैं बना के रखती हूँ और वो पानी वो जो पानी है वो मैं इसमें इन पौधों में डालती हूँ। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है वो मैं आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और कभी कभी मैं इनमें बीटरूट वाटर, कभी कभी मैं इनमें सब्जियों का पानी, जैसे कोई भी सब्ज़ी हमने काटी तो मैं उसका पानी जो है वो भी इनमें डालती हूँ। उन सब्जियों को डिप करके रख देती हूँ और वो पानी भी मैं इनमें डालती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में कभी भी अनियन वाटर ना डालूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे प्लांट्स अनियन वाटर के साथ इतना अच्छे नहीं रहते हैं। सो मैं अनियन की बजाय इनमें बाकी बीटरूट वाटर के साथ ये बहुत सही रहते हैं, तो मैं बीटरूट वाटर ज़रूर डालने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने दोनों साइड पानी की बॉटल रखी है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ऐसे ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अचार कैसे बनाया है।